गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज जो है लासा और मासा में चलेगा मासा पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन लिखा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 को पूरा पूरा विभाजित करे। देखिए, जब बड़ी सी बड़ी संख्या की बात किया गया है तो उसे मासा निकालना है। मासा कैसे निकलेगा? इनको देखिए, ऐसे पकड़िए, 24 है और 60 है और 84 है। अब इसका छोटा वाले का, जब ऐसे छोटी संख्या दिया रहे तो छोटा वाले को पकड़ के फैक्टर कर दीजिए। मासा लासम जो होता था बड़ी वाली फैक्टर करते थे, मगर अब मासा में छोटे वाले को पकड़ फैक्टर कर दिए। देखिए, 12 दुनैया 24 कर दे रहे हैं। अब देखिए, 12 दुनैया 24, ये 2 बार गया। देखिए ऐसे 12 दुनैया 24 और 12 पंजे 60 और 12 सत 84। अब ये 2 से 2 कट जा रहा है। क्या ये 2 5 कट जा रहा है? अर्थात 12 से भाग दे रहे हैं, 12 से भाग दिए हैं तो 12 यही जो सबको काट दे रहा है वही हमारा मासा है। तो मासा इक्वल टू 12, और यही मासा क्या है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या भी है। संख्या, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ये बड़ी सी बड़ी कहे, पिछले दिनों क्वेश्चन में बताए थे कि जैसे वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए। जैसे लासा में बताए थे, लासा पर आधारित प्रश्न के बारे में बताए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे या 12, 15, 20 से विभाजित करने पर शेष 2, 3, 4 आता है, परंतु 13 या 15 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो उसमें हमने बताया था क्या, जहाँ से ये शेष को बहुत लोग पकड़ लेते थे ना, शेष का फैक्टर करके वो एलसीएम निकाल लेते थे। इसीलिए बताया, जहाँ भाग देने की बात आती है वहीं उसी को लासा निकालिए। बाकी देखिए कैसे पकड़ने का तरीका क्या क्या है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे लासा लिखा है, लासा। अब लासा को क्या क्या कहते हैं इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, थोड़ा मिटा दे रहे हैं। देखिए, जैसे लासा को क्या क्या कहते हैं, किन किन नामों से जानते हैं। देखिए, इसको लासा को कम से कम अगर लिखा रहे संख्या में, कम से कम, न्यूनतम, न्यूनतम से न्यूनतम, और लिखा रहे न्यूनतम से न्यूनतम दौड़, ट्रैफिक बत्तियाँ, ट्रैफिक सिग्नल या बत्ती लिख लीजिए, ट्रैफिक बत्तियाँ। और जो है कम से कम ट्रैफिक बत्ती, न्यूनतम से न्यूनतम ट्रैफिक बत्तियाँ, और घंटियाँ लिख लीजिए, घंटियाँ। और एलसीएम तो जानते ही हैं, एलसीएम मतलब लासा ही होता है। इतना अगर लिखा रहे तो वो समझ लीजिए क्या है, लासा निकालना है। और मासा के लिए क्या कहते हैं? तो मासा के लिए देखिए, मासा के लिए बस सिंपल तरीका है। जैसे भी इस यहाँ दिख रहा है कि नहीं, चलो यहीं पर लिख लेते हैं मासा। मासा के लिए क्या तरीका है? आप देखिए, मासा मतलब होता है बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी या फिर अधिकतम, अधिकतम से अधिकतम, अधिकतम से अधिकतम, बड़ी से बड़ी, अधिकतम से अधिकतम। और होता है ज़्यादा से ज़्यादा लिखा रहे तो भी ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर हम बात कर लेते हैं HCF, HCF। या फिर हम बात कर लेते हैं GCD के बारे में।
अब ये डी भी लिख लीजिए। ये अगर इतना सब लिखा रहे तो समझ लीजिए क्या है, वह मासा है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे इसमें देखिए बड़ी सी बड़ी लिखी है, तो ये बड़ी सी बड़ी अर्थात इसका मासा निकालना है। और लिखा रहे अधिकतम से अधिकतम, तो भी मासा निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखा रहे तो भी मासा निकालना है। HCF लिखा रहे तो भी मासा निकालना है। और GCD लिखा रहे तो भी मासा निकालना है। तो देखिए इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। आगे क्वेश्चन बोलते हैं। लिख लीजिए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 20 से 20 को पूर्णतः विभक्त कर दे। लिख लीजिए यहीं पर 12, 15, 20 लिख दीजिए। कुछ भी बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो लगाना भी सीख जाएंगे। 12, 15 और 20, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 को पूरा का पूरा विभाजित करे। तो देखिए हमको क्या करना है, मासा निकालना है। वही बड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। संख्या इक्वल टू हो जाएगा इन सब का मासा। तो देखिए 12, 15 और 20, तो इसका फैक्टर कर दीजिए। 4 तिहाई 12। अब देखिए क्या ये कट जा रहा है? नहीं कट रहा है। देखिए 4 से ये कट जा रहा है, 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20, और ये 5 कट जा रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। अब अर्थात इसका मासा क्या हो जाएगा हमें 1। और देखिए ऐसे मासा निकालने का तरीका है। अब जैसे ऐसे नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए 1 आ ही गया। अब देखिए ऐसे 12 से भाग दे दीजिए 15 में, तो 15 भाग विधि से है। ये 12 का नम 12 हो गया, ये घट गया 3 बचा, और 3 से 12 में भाग दे दीजिए, और 3 बचे, 3 चौ 12 हो गया, 3 चौ 12 कट गया 12। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया? 3। मगर ये मासा भी नहीं है, ये 3 आ गया। अब 3 से इस संख्या में भाग दीजिए 20 में। अब 3 से भाग देना है 20 में, तो देखिए 3 छंग 18 हो गया, और 2 घट जाइएगा, 2 बच जाएगा, 2 हो गया। अब 2 से भाग देना है 3 में, तो 2 का नम 2 हो गया, घट गया, 1 आ गया। अब 1 में 2 से भाग दे देंगे, 1 दुक्के 2 हो जाएगा। तो यही 2 आ गया, मतलब कट गया। अर्थात मासा इक्वल टू क्या हो गया? मासा इक्वल टू 1, या बड़ी सी बड़ी संख्या इक्वल टू 1। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है एक कमरे की भुजाएं 18, 12, 10 मीटर हैं। बड़ा सा बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएं पूरी मापी जा सके। अब देखिए मतलब बड़ा सा बड़ा लिखा हुआ दिख गया, तो हमें क्या करना है? मासा निकाल लेना है। अब देखिए ये क्या लिखा है? 18, 12 और 10। अब इनका मासा निकालना है, तो छोटी संख्या पकड़िए। छोटी संख्या क्या है? 10 है। 10 फैक्टर कर दीजिए। 5 दूनैया 10 होता है। तो देखिए 5 से ये सब तो कटेंगे नहीं, और 2 से देखिए 2 5 10 कट जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 9 18। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? संख्या, या बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा? 2। यही आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जो मासा निकला है यही वही हमारा संख्या हो जाएगा। या फिर हम यहीं पर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे चेंज कर दीजिए। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 12 और 60, 120। अब इसका क्या करना है? मासा मतलब कि देखिए एक कमरे की भुजाएं 12, 60, 120 मीटर हैं। बड़ा सा बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएं पूरी मापी जा सके। तो देखिए कुछ भी रख दीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन बनाने सीख जाइए, बस बाकी क्वेश्चन लग जाएगा सब। तो 12 है और 60 है और 120 है, तो इसमें छोटी संख्या क्या है? 12। देखिए 12 से क्या पूर्णतः सभी विभक्त हो रहे हैं? 12 पंजे 60 और अर्धम में 120। तो ये 12 यही हमारा क्या हो जाएगा? मासा। अर्थात ये कमरे की बड़ा सा बड़ा पैमाना हो जाएगा। पैमाना लिख लीजिए, पैमाना या मासा इक्वल टू हो जाएगा 12। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन लिखा है कि एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा
तथा 200 मीटर चौड़ा है, खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियाँ बनाती हैं, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी वही क्या है, अधिकतम दिया है, तो अधिकतम जब दिया है तो क्या करना है हमको, इन्हीं का मासा निकालना है। तो मासा इक्वल टू, देखिए मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 320 है और 200 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर भी कर सकते हैं। देखिए किसी का भी फैक्टर करिए, ये 0 अभी हटा दीजिए, ठीक है। और ये 20 को पकड़िए, मान लीजिए ये 20 है और इसमें भी 0 हटा दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 524 कर दे रहे हैं। अब देखिए हम क्या 5 से इसको विभक्त करेंगे 0 को छोड़ के, 32, देखिए ये 32 5 कट जाएगा, नहीं कटेगा, बल्कि 4 से कट जाएगा, 4 8 32। तो ये देखिए ये इसको भी फैक्टर कर देते हैं, 8 4 32। अब देखिए 0 क्या है, इसमें भी है 0, ये भी निकाल दिए थे। अब 0 इसी दोनों जो समान है उसी में लगा दीजिए। अब देखिए ये 40 40 हो गया, अर्थात मासा इक्वल टू हो जाएगा क्या, 40। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, भुजा क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई 40 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है उसको लिख लीजिए। लिखा है क्वेश्चन में कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप ज्ञात करो जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा मापा जा सके। अब बात हो रही है क्या, बड़े से बड़े बर्तन के बारे में बात किया जा रहा है कि बड़ा से बड़ा बर्तन कौन सा है जो इन 75 और 45 लीटर को समावेशित कर ले, मतलब उसमें चला जाए दूध। तो देखिए बड़ा सा बड़ा बर्तन क्या हो जाएगा, देखिए 75 लीटर, 75 और कितना है 45। अब इनका मासा निकाल लेना है, वही हमारा हो जाएगा आंसर। मासा इक्वल टू हो जाएगा 45 खंड कर लीजिए, 15 तिहा 45। ये देखिए अगर हम ये 15 तिहा 45 हो जा रहा है और 15 पचे 75 हो जा रहा है। क्या ये 5 और 3 से ये कट जाएगा, क्या ये 5 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये 15 जो है 15 सबको काट दे रहा है, यही 15 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगर इस तरह समझ में ना आए तो समझ लीजिए ऐसे 45 कर लीजिए और 75, ये अगर इस तरह समझ में ना आए तो ये आंसर है। अगर इस तरह समझ में ना आए तो 45 और 75 कर लीजिए और इसको भाग दे दीजिए, 45 का नम 45 हो जाएगा और इसको देखिए घटा दीजिए, 0 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखिए ये 45 हो गया और 45 में 30 से भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा, 30 का नम 30 हो जाएगा। अब देखिए घट जाएगा, ये 5 हो गया और यहाँ 1 बचा। अब देखिए 30 में भाग दे रहे हैं 15 से, तो 15 दुनिया 30 कट जा रहा है, तो मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही 15 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे क्वेश्चन लिखें। वैसे तो आज ज़्यादा जबर वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि कुछ मुझे भी काम है। देखिए कह रहा है ये अब आ गया है मासा से संबंधित शेष पर आधारित प्रश्न। तो मासा से संबंधित शेष पर आधारित प्रश्न में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब देखिए बात हो रही है क्या, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचने की बात किया है, क्योंकि शेष पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए 134 है तो 134 लिख लीजिए, और कितना है 159 है 159 लिख लीजिए, और 184 है 184 लिख लीजिए। अब सब का सब क्या करना है, 9 घटा देना है, 9 घटा दीजिए तभी 9 शेष बचेगा। ये भी सिंपल एकदम, मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल है, समझ लीजिए एकदम सिंपल तरीका है। अब देखिए इनका क्या करना है, अंतर निकाल लेते हैं। कितना हो जाए 14, इससे उधार ले 14, 14 में से 5 9 गया, 9 5 14 होता है, और यहाँ बचा कितना 12।
ये 12 हो गया, 125 हो गया। अब देखिए ये 9 है, 9 में से 9 गया, 0 हो गया, 9 0 हो गया, और ये 15 हो गया। और ये देखिए इससे उधार लेके 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया, 9 5 14 होता है। और देखिए यहाँ पर कितना बचा, 7, ये 175 हो गया। अब इन्हीं संख्याओं का क्या करना है हमको, मासा निकालना है। इन्हीं संख्याओं का जब हम मासा निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, 125 और 150 और 175, इसका हम फैक्टर कर दे रहे हैं। 25 पंजे 125 होता है, तो देखिए 25 से हम भाग दे देंगे, 25 चौको 100 होता है, 25 छक्का 150 हो जाता है, 25 सत्ते कितना हो जाता है, 175 हो जाता है, और 25 पंजे 125 हो जा रहा है। तो देखिए ये 5 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, क्या ये कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो जो सबको काट दे वही हमारा मासा कहलाता है। देखिए यही सबको काट रहा है, यही मासा हो गया। अब वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 25, यही 25 हमारा आंसर हो जाएगा। 25 संख्या इक्वल टू लिख लीजिए 25, या फिर भाग विधि से ऐसे लगा लीजिए, थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन में बता देते हैं। देखिए लिख लीजिए, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, जिससे 122 और 43 कुछ भी लिख लीजिए, प्रत्येक दशम में, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। लिखा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 122 143 को भाग देने पर 2 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 122 और 143 से भाग देने पर 2 और 3 शेष बचे। तो देखिए 122 और 143 लिख लेते हैं हम, 122 और 143। अब देखिए 122 से भाग देंगे तो शेष 2 आना चाहिए, 143 से भाग देंगे शेष 3 आना चाहिए, ये बात है। तो देखिए पहले इसको घटा देते हैं, 122 में से 2 घटा दीजिए, 143 में से 3 घटा दीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया, 120 हो गया, और ये कितना हो गया, 140 हो गया। अब देखिए हम क्या करना है, मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 120 और 140। अब छोटी संख्या कौन है, 120। अभी देखिए निकालने का 60 तरीका हम बता रहे हैं। ये 0 और ये 0 भी छोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, 12 हो गया और 14 हो गया। हम इसका क्या कर देते हैं, खंड। देखिए 2 छंग 12 कर देते हैं, और ये क्या होता है, 2 सत 14, तो 2 सत 14 हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन समान है, जिसमें जो समान हो उसी के साथ हम 0 लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखिए ये 0 बचा है, ये भी 0 बचा है, दोनों समान है, 2 और 2 समान है, तो इसी में 0 लगा देते हैं, वही हमारा मासा हो जाएगा, अर्थात संख्या हो जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, संख्या इक्वल टू हो जाएगा 20, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि मासा है। इसको भी भाग विधि से लगा लेना अगर ये समझ में ना आए तो, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिए थे भाग विधि कैसे लगेगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1050, 1250, 1650 में से भाग देने पर शेष क्रमशः 43, 31, 7 बचे। अब देखिए इतना बचने की बात किया गया है, तो इसका पहले हम इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे लिख लीजिए, 1050, 1250, 1650। अब ऐसे देखिए इसमें क्या घटा देना है, शेष को घटा दें, 4, 3 और 31, इन्हीं को घटा देते हैं। अब देखिए घटाने पर क्या निकलता है, देखिए जब हम इसको घटा देंगे तो 43, ये 43 है, 4 नहीं है, और ये 31 है, वही तो कह रहे हैं, कहाँ गड़बड़ा रहा है। देखिए 43, 31 और 7 जब घटा देंगे, देखिए ये इससे उधार लेंगे 10, 10 में 3 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ ये 4 बचा, 4 में से 4 गया 0 हो गया, और ये 10 तो है ही ऑलरेडी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये इससे उधार लगे 10, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1
हो जाएगा और ये 1200 है ही। और ये क्या है, 1650 है। तो इसमें ये 10 में से 7 गया 3 हो गया और ये 4 हो गया और ये 1600, ये हो गया इतना। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, मासा निकाल लेते हैं। अब मासा निकालने का तरीका है, इसको भाग विधि से, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इसको भाग विधि से निकालेंगे। तो देखिए 1000 हो गया, 1007 से इधर दिख रहा होगा, 1007 से 1219 में हम भाग दे देंगे। तो देखिए ये एक बार गया, ये 1007 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 9 में से 7 गया 2 हो गया, ये 1 लिखा है और ये 2 हो गया। अब इससे भाग देना है किसमें, 1007 में। तो 1007 में जब भाग दे देंगे तो ये हो गया, देखिए 2 5 10, ये लगभग 3 बार जाएगा, 323, ठीक, ये 4 बार जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकन्नम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो देखिए इससे उधार लेंगे 17, 17 में से 8 गया, 9 8 17 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और यहाँ पर 9 में से 8 गया 1 हो गया। अब ये देखिए 100, इधर देख लीजिए दिख रहा होगा, 159 में 212 में भाग दे देंगे। अब इसको देखिए, अब ये एक बार जाएगा तो 159 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 12 12 में से 9 गया 3 हो गया, और इससे उधार ले लीजिए, ये हो गया क्या, 10 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये 53 हो गया। अब 53 से भाग दे देंगे 159 में, जब 159 में भाग दे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो गया और 3 5 15 हो गया। तो ये कट गया पूरा। अभी ये मासा नहीं निकली, वो संख्या नहीं निकली, क्योंकि अगर अभी 1650 जब तक कटेगा नहीं तब तक मासा वो नहीं होगी। तो देखिए 1600 कितना हुआ था, नहीं 1643 में भाग दे देना है किससे, 53 से। 53 से जब भाग दे देंगे, अब देखिए 53 से जब भाग दे देंगे तो ये 3 बार जाइए, 3 5 15 हो जा रहा है। देखिए 3 3 9 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 14 14 में से 9 गया, 9 5 14 होता है, यहाँ पर 5 बचा, कुछ नहीं, बस 53 बचा, 53 हो गया, 15 15 कट जाएंगे। अब 53 यहाँ लिख दीजिए, 53 53 का नाम 53 हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया। मासा क्या हो गया हमारा, मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 53। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आगे क्वेश्चन बताते हैं।